Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video, I'll be telling you some important questions of Entrepreneurship Development Unit 1 जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये जो फर्स्ट यूनिट है Entrepreneurship Development का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 मार्क्स का कंपलसरी तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 30 मार्क्स का भी आ सकता है। तो अगर आपने ये यूनिट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए ना, तो आप इजीली एग्जाम में 20 to 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So let us see the first question. The first question says, what is entrepreneurship? डिस्कस द की एलिमेंट्स ऑफ ऑन्टरप्रीनियोरशिप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझा दोगे कि ऑन्टरप्रीनियोरशिप क्या है। ठीक है, ऑन्टरप्रीनियोरशिप अगर आप डायरेक्टली नहीं समझाना चाहते तो आप पहले ऑन्टरप्रीनियोर समझा दो, फिर ऑन्टरप्रीनियोरशिप समझा दो। फिर उसके जो की एलिमेंट्स है ना, 6 एलिमेंट्स हैं आई गेस, एबिलिटी, स्किल और रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, विजन। तो ये आप एक एक करके एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस encountered by an entrepreneur, briefly discuss in Indian context। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप समझा देना कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फिर उसके बाद जो चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर फेस करता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिनेंसिंग हो गया, या फिर फियर ऑफ फेलियर हो गया, या बिल्डिंग अ टीम एंड मार्केटिंग चैलेंजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो पॉइंट्स में लिख देना। क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम 8 मार्क्स का आएगा, तो ट्राई करना 6 to 8 पॉइंट्स इसके लिए लिखो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by entrepreneurship and how it is different from entrepreneurship। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इंट्राप्रेन्योरशिप समझाना, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस डायरेक्टली नहीं लिखा हो, पहले इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज इंट्राप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले इंट्राप्रेन्योरशिप समझाना, उसका एग्जांपल देना, देन उसको डिफरेंस उसका लिखना एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। और जब भी आप डिफरेंस लिखते हो तो ऑलवेज ट्राई टू आंसर इन ए टैबुलर फॉर्म। तो डिफरेंस जब लिखोगे उसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन आपको इंट्राप्रेन्योरशिप भी लिखना है, तो उसे पहले आप पैराग्राफ में या पॉइंट्स में समझाओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, entrepreneurs respond to society's problems in a creative way. Justify this statement by citing contemporary examples। तो यहाँ पे आपको समझाने की जो entrepreneurs हैं वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन अ क्रिएटिव वे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो ऑन्टरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस हैं फॉर द सोसाइटी, ऑन्टरप्रेन्योर के एडवांटेजेस हैं टू द सोसाइटी, या फिर जो ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं उससे हमारी सोसाइटी का क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें लिखनी है यहाँ पे, और वो फायदा कैसे हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन ऑफ अ नेशन को डिटरमाइन करते हैं, जिससे पता चलता है कि एक कंट्री का या एक नेशन का एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन कैसा है। वो सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख देना, अगेन अराउंड 6 to 8। देन differentiate between the entrepreneur role and manager role in a small business। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंस लिख दो entrepreneur और मैनेजर का। जो entrepreneur होता है और जो मैनेजर होता है उसका क्या डिफरेंस रहता है, entrepreneurs कैसे डिसीजंस लेते हैं और मैनेजर कैसे डिसीजंस लेते हैं, entrepreneurs का रिस्क कितना है और मैनेजर्स का रिस्क कितना है, उनकी क्या क्या अप्रोचेज होती हैं। तो यहाँ पे आप एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ आए होंगे, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है समझ आया होगा। वन मोर थिंग, आपको ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप इसको अच्छे से करना। एक क्वेश्चन और आप ऐड कर सकते हो इसमें कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे फ़ायदा करते हैं ऑफ अ कंट्री। ठीक है, वो वाले पॉइंट्स भी आप मतलब इम्पोर्टेंस में आ जाएंगे। तो इट्स गुड कि आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हमारा एंटरप्रेन्योर्स कैसे लेके जाता है वो भी अच्छे से पढ़ लो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।